नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रम व्यवस्था या रैंकिंग के बारे में। एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है 15 छात्रों की एक कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए, ये 15 छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें राम का स्थान बाईं ओर से 10वां है, मतलब 5 छात्र उसके इस ओर हैं व 9 छात्र इस ओर हैं। तो दाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो दाईं ओर से राम का स्थान कितना है, तो आप कहेंगे छठा स्थान है। आया आपको समझ में। अब हम शॉर्ट ट्रिक से प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्या कि किसी व्यक्ति की स्थिति बाईं ओर से व दाईं ओर से दी जाएगी और पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने छात्र या व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ राम की स्थिति बाईं ओर से 10वीं है व दाईं ओर से 6ठी है, तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, n बराबर क्या होता है, बाईं ओर से स्थान कितना है राम का, 10वां। दाईं ओर से कितना स्थान है राम का, 6ठा, -1 कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा। देखिए, 16 - 1 करेंगे तो 15, मतलब कुल कितने छात्र हैं पंक्ति में, 15। तो देखिए, यहाँ पर भी 15 थे, तो यह आ गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी व उस व्यक्ति का स्थान बाईं ओर से दिया जाएगा व दाईं ओर से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए कुल संख्या कितनी है इस प्रश्न में, 15 व उसका स्थान बाईं ओर से कितना है, 10वां। हमें दाईं ओर से ज्ञात करना था, -1 कर देंगे। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखिए, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 1 और ये माइनस में हो जाएगा -10 बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15 1 16, 16 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6, मतलब उसका दाईं ओर से स्थान कितना हो जाएगा, छठा। अगला तरीका क्या पूछा जा सकता है कि आपको कुल संख्या दी जाएगी व दाईं ओर से स्थान दिया जाएगा व बाईं ओर से स्थान क्या है यह पूछा जाएगा। अब हम कुछ और प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में सीता का स्थान बाईं ओर से 10वां, दाईं ओर से 15वां हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति n बराबर क्या होता है, किसी व्यक्ति का बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान -1। तो सीता का बाईं ओर से स्थान कितना है, 10वां, प्लस दाईं ओर से कितना है, 15वां, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24। तो कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, तो आप कहेंगे 24। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति बराबर क्या होता है, किसी व्यक्ति का बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान -1। तो यहाँ बाईं ओर से स्थान कितना है उसका, 16वां, दाईं ओर से भी कितना है, 16वां, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 -1 तो 31। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 31। क्रम व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें 4-5 व्यक्तियों के बीच आयु, वजन, ऊंचाई, प्राप्तांक आदि की तुलना की जाती है। जैसे प्रश्न है, आयु में सुमा उषा से बड़ी है। तो सुमा जो है, देखिए कैसे लिखेंगे, सुमा बड़ी है उषा से। आगे क्या बोला है, गीता उषा से छोटी है। जो गीता जो है वो उषा से छोटी है, तो गीता को यहाँ लिखेंगे। आगे बोला है प्रेमा सुमा से बड़ी है। जो प्रेमा है वो सुमा से भी बड़ी है, तो इसको और ऊपर लिख देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं प्रेमा। पूछा क्या है, तो उनमें सबसे बड़ी कौन है। तो देखिए, प्रेमा सबसे बड़ी है और गीता सबसे छोटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।